जय मसीह की मेरे प्रियो भाई बहनों, आप सभी को खुशबू मसीह चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, अगर आप किसी को अपने दूसरे व्यक्ति को आप दोष लगाते हैं तो आप पे भी दोष लगाया जाएगा। परमेश्वर का वचन यही कहता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। तो मेरे प्रियो भाई बहनों, ये वचन उस यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे होते हैं तो वहाँ पे दो व्यक्ति होते हैं और उन्हीं के द्वारा ये वचन बताया गया है, उन्हीं के द्वारों पे ये वचन लिखा गया है। जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे होते हैं, एक वेश्या उन्हें छू देती है और प्रभु यीशु उन्हें माफ भी कर देते हैं। तो उसी के आधार पर बनाया गया है, यह वचन लिखा है कि जब दूसरे अपनी आँख की तिनकों को उन्हें नहीं दिखता है, जो दूसरे के गलतियों को देखने लगते हैं। बहुत सारे आप लोगों ने देखा है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा मेरे प्रिय भाई बहनों, कि उन्हें अपनी गलतियां नहीं सूझती है, दूसरों को गलती वो बार बार देखते हैं और बार बार उन्हें गलतियों से उन्हें जाहिर करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं वचन के द्वारा आप लोगों को पूरी में बताने वाली हूँ। तो बाइबल में खोलेंगे, मत्ती 7 में कितना है, 1 से लेके 29 वचन है इसमें। तो मैं सबसे पहले आप लोग से कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। लिखा है पहला वचन, मेरे प्रिय भाई बहनों, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हालेलुया। यहाँ पे वचन कह रहा है कि तुम दूसरों को दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। अगर हम किसी पे दोष नहीं लगाएंगे तो हम पे भी दोष नहीं लगाया जाएगा। हालेलुया। दूसरा वचन है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि जिस प्रकार अगर तुम उसे दोष लगाते हो तो ये जाहिर सी बात है कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से परमेश्वर भी तुम्हारे लिए नापेगा। क्योंकि जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दूसरों के लिए जाल बिछाता है वो आप ही फंसता है। हालेलुया। तीसरा वचन क्या लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, तुम क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। हालेलुया। और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कहता है, अगर तेरी आंखों में वो लट्ठा है, अगर तिनका है तेरी आंखों में, तो तू खुद अपनी आंखों से वो तिनका निकाल और फिर अपने भाई से कहे कि मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। से यहाँ पे ये वचन कह रहा है कि पहले अपने अंदर की गलतियों को सुधारो, उसके बाद में अपने भाई हो, अपना दोस्त हो, कोई भी हो, तब उससे कहो कि मैं तेरे लिए मदद कर सकूं, मैं तेरे लिए ये चीज के लिए हेल्प कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। क्योंकि जब मेरे प्रियो भाई बहनों, जब हम अपने अंदर की गलतियों को जान लेंगे तो हम दूसरे की गलतियों को भी सुधार सकते हैं। यहाँ पे वचन कहने का मतलब यही है कि जब हम अपने अंदर की कमियों को देख लेंगे, जब अपने अंदर की भावनाओं को, कमियों को महसूस कर सकेंगे, जान सकेंगे कि मैं किसी के साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूँ या मैं किसी के साथ कैसा व्यवहार कर रही हूँ, तो जब हमें अपनी गलतियों का एहसास होगा तो जाहिर सी बात है कि हम अपने दोस्त, साथी, अपने भाई बहन के साथ भी उनकी गलतियों का एहसास करा सकते हैं, उनके अंदर की जो गलतियां हैं उन्हें महसूस करा सकते हैं, दिखा सकते हैं और उनकी गलतियों को सुधार सकते हैं यीशु के नाम में। पांचवा वचन लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे हम पढ़ते हैं। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। हालेलुया। लिखा है, पवित्र वस्तु
कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वो उन्हें पांवों तले रौंद दे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। हालेलुया। यहाँ पे 7वां वचन लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर से मांगो, कुछ भी मांगना है तो परमेश्वर से मांगो, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, परमेश्वर से बड़ा कोई दानी हो ही नहीं सकता। और ढूंढो, उन वचनों को ढूंढो, उन प्रार्थना में उन हर एक शब्दों को ढूंढो जो यहाँ इस दुनिया में नहीं मिल सकती। परमेश्वर सब कुछ दे सकता है। खटखटाओ जब तक तुम्हें मिल ना जाए। परमेश्वर से जो कुछ मांगते हो जब तक तुम्हें मिल ना जाए उसे खटखटाते रहो। परमेश्वर एक बार द्वार जरूर खोलेगा। आपने बहुत बार, मैं आप लोगों को उदाहरण से बताती हूँ, आप अगर कोई इंसान किसी के घर जाता है और उसका द्वार बार बार खटखटाता है, आधी रात को 12 बजे जाता है और वो बार बार खटखटाता रहता है, तो उसके जो अंदर इंसान होता है वो भी परेशान हो जाता है कि इतनी रात को कौन बार बार खटखटा रहा है, और अंत में वो द्वार को खोल ही देता है। तो इसी तरह से जब हम परमेश्वर के द्वार को, परमेश्वर को भवन को, परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा उनके द्वार को खटखटाते रहेंगे, जब तक तो परमेश्वर दे नहीं देता तब तक हम खटखटाते रहते, तो परमेश्वर जाहिर सी बात है हमारे लिए द्वार खोलेगा। हालेलुया। यहाँ पे 8वां वचन क्या लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर अपने दासों के साथ जा रहे थे जंगलों में, तो प्रचार कर रहे होते थे कि तुम में से कौन सा ऐसा मनुष्य है कि जब तुम्हारा पुत्र या पुत्री जब तुमसे रोटी मांगे तो तुम कौन ऐसा मनुष्य है जो पत्थर देगा, और वह मछली मांगे तो उसे सांप देगा। और कौन सा ऐसा पिता है कि अपने पुत्र या पुत्री को मछली मांगने पे उसे सांप देगा। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जब तुम एक पापी मनुष्य होने के बाद भी अपने पुत्र को या अपने पुत्री को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा पिता जो है, स्वर्गीय पिता, जो तुमसे इतना स्नेह करता है कि उन्होंने अपने लिए हम लोगों के लिए अपने लहू बहा दिए, क्रूस पे चढ़ गए, तो वो हमें क्या नहीं देगा? वो हमें खाने के लिए नहीं देगा, या हमें पहनने के लिए नहीं देगा, या हमें अच्छी वस्तुएं नहीं देगा। परमेश्वर सब कुछ देगा मेरे प्रियो भाई बहनों। यहाँ पे 11वां वचन में पढ़ती हूँ, लिखा है, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। मैंने कहा ना, जब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब तुम बुरे मनुष्य हो के भी, तुम पापी मनुष्य हो के भी अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं, अच्छे खाने, अच्छे पहनने और अच्छा घर रहने के लिए अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा पिता जो है, जो स्वर्ग में है, जो तुम्हें देखता रहता है, हर पल हर क्षण तुम्हें देखता रहता है, क्या वो तुम्हें अच्छी वस्तुएं नहीं देगा? क्या तुम्हें वो अच्छे खाने नहीं देगा? क्या तुम्हें अच्छे रहने के लिए घर नहीं देगा? देगा। बस हमें उस समय का इंतजार करना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा है कि जब कोई पेड़ को हम लगाते हैं तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद वो पेड़ फलने लायक होता है, तब वो फल देता है। लेकिन उसके पहले हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, हमें उस दिन का इंतजार करना पड़ता है जब तक वो फल ना देने लगे। इसी तरह से हमें उस समय का इंतजार भी करना पड़ेगा जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में फल लाने ना लगे। जब तक हम, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कोई छोटी सी बच्ची हो और उससे बोलो कि आप मुझे बच्चे दे दे, तो ये असंभव की बात है।
जब हालांकि है वो बच्ची भी किसी न किसी दिन माँ बनेगी, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं है, उसका फल देने का समय नहीं है। जब तक उसका समय होगा तब तक उसे इंतजार करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उसी तरह से जब हम परमेश्वर के सामने द्वार को खटखटाते हैं, जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, तो हो सकता है एक छोटा सा बच्चा बोले कि मैं आर्मी में जॉब करना चाहता हूँ, तो ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि उसे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसे तैयारियां करनी पड़ेगी मेरे प्रिय भाई बहनों, तब जाके वो आर्मी के ज्वाइन कर सकता है। इसी तरह से जब हम कभी कभी हम कोई ऐसी चीज मांग लेते हैं परमेश्वर से मेरे प्रिय भाई बहनों कि वो हमारे समय के अनुसार नहीं होता, हमें उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है, हमें इंतजार करना पड़ता है, उस समय का इंतजार करना पड़ता है जब तक कि परमेश्वर हमको देना। लेकिन मांगते रहना है, हमें परमेश्वर से मांगते रहना है, क्योंकि परमेश्वर सही समय पे सही सब कुछ देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यहाँ पे मैं ग्रह वचन पढ़ती हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख के जाइएगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है, इस कारण जो तुम कुछ चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा करता है तो ये नहीं है कि हम भी बुरा करें, लेकिन वैसे हमें व्यवहार करना पड़ेगा उस इंसान के लिए। 13वां वचन लिखा है, संकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। हालेलुया। 14वां वचन लिखा है, क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकारा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। 15वां वचन लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हालेलुया। आपने देखा होगा बहुत से भविष्यवक्ताएं होते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। देखिए, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं उतनी बड़ी अभी मैं पास्टर्स नहीं हूँ, मैं एक प्रभु की सेवा करने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों को जितना हो सकता है प्रभु की सेवा दिल से करती हूँ, दिल से प्रार्थना भी करती हूँ आप लोगों के लिए, ना कि मैं एक भविष्यवक्ता हूँ। तो आप लोग अगर मुझसे कोई गलती हो जाए मेरे प्रियो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं दिल से प्रभु की सेवा करना चाहती हूँ, और बाकी प्रभु की इच्छा। तो यही वचन में कहता है कि आप भले ही एक छोटी ही सेवकाई क्यों ना करो, लेकिन ईमानदारी से करो। परमेश्वर का वचन कहता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। बहुत से भविष्यवक्ता होते हैं, बहुत से पास्टर्स होते हैं जो उन भेड़ियों के समान होते हैं। जब आप लोगों ने देखा होगा कि जब कहीं भेड़े चरते हैं तो वहाँ बीच में एक भेड़िया जाता है जो उन भेड़ों को खा लेता है और उन्हें फाड़ के खा लेता है। ठीक उसी तरह से कुछ भविष्यवक्ताएं होते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मनुष्यों के बीच में जाते हैं, जो धर्मियों के बीच में जाते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं, और बाद में उन्हें घात लगाने के लिए बैठे रहते हैं। तो हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि उन झूठे भविष्यवक्ताओं के सामने सावधान रहना है, उनसे बच के रहना है। हालेलुया। 16वां वचन लिखा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो, क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊंटकारों से अंजीर तोड़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने देखा होगा, क्या कोई झाड़ी वाला पौधा जो पेड़ है, क्या वो
देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो अच्छा फल वाला पेड़ होगा वह अच्छे फल लाएगा, और जो निकम्मा पेड़ होगा वो निकम्मा फल ही लाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई निकम्मा पेड़ है वो अच्छा फल लेके आए और कोई अच्छा पेड़ है वो बुरा फल लेके आए। तो उसी तरह से कुछ भविष्यवक्ता होते हैं, जो बुरे भविष्यवक्ता होते हैं वो अच्छे वचन, अच्छे प्रचार नहीं कर सकते, और जो अच्छे भविष्यवक्ताएं होते हैं वो कभी परमेश्वर का बुरा प्रचार नहीं कर सकते। हालेलुया है। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। हालेलुया। मैंने आप लोगों को बताया ना कि कोई बुरा पेड़ जो है वो अच्छा फल नहीं ला सकता, और जो अच्छा पेड़ है वो बुरा फल नहीं लेके आ सकता। हालेलुया। 19 वचन लिखा है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाएगा, सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है जो अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाएगा और आग में डाला जाएगा। यहाँ पे वचन क्या कहता है कि अगर कोई झूठा है, अगर परमेश्वर का झूठा प्रचार करता है, चाहे मैं ही क्यों ना हो, अगर मैं बुरा करूं तो परमेश्वर की नज़र में सब एक तरीके से होते हैं। मेरे प्रिय भाई, सब एक समान है। जो बुरा करेगा वो उसके लिए बुरा ही होगा, जो अच्छा करेगा उसके लिए अच्छा ही होगा। तो अगर हम एग्जाम्पल के लिए अगर हम बुरा करेंगे तो परमेश्वर हमको भी बुरा ही साबित करेगा, और अगर हम अच्छे हैं तो अच्छे ही हमको बनाएगा परमेश्वर। तो वही चीज़ कहता है कि आप लोगों ने देखा है कि जो फल अच्छा नहीं, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लेता उसे काटा जाता है और आग में डाला जाता है और वो जल जाता है, लेकिन जो अच्छा फल देने वाला होता है वो हमेशा हरा भरा रहता है और वो फल देता रहता है। इसी तरह से जो बुरे भविष्यवक्ता होते हैं वो खुद ही नष्ट हो जाएंगे, और जो अच्छे भविष्यवक्ता है वो उस वृक्ष के समान फलते फूलते बढ़ते चले जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। 21 वचन लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, जो तुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। हालेलुया। बहुत से भविष्यवक्ताएं होते हैं जो कहते रहते हैं, हे प्रभु, मैंने तुम्हारे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तुम्हारे नाम से बीमारियों को नहीं ठीक किया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हे स्वर्ग के उन में से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, लेकिन उनमें से कुछ लोग हैं जो स्वर्ग में प्रवेश ना करने पाएंगे। हालेलुया। कुछ भविष्यवक्ता ऐसे होते हैं जो स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे, लेकिन कुछ भविष्यवक्ता दिखावे के लिए जो करते हैं, उनकी नाम से कमाइयाँ करते हैं, वो भविष्यवक्ता स्वर्ग में प्रवेश करने ना पाएंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। 23 वचन लिखा है, आइए हम जल्दी थोड़ा सा पढ़ देते हैं। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर कहते हैं कि तब मैं उनसे कहूँगा कि हे कुकर्मियों, तुम मेरे पास से दूर हो जाओ और मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे नाम से झूठी भविष्यवक्ताएं की है, झूठी प्रचार किए हैं, झूठी सेवकाई की है, तो मैं तुम्हें अपने स्वर्गीय राज में प्रवेश करने ना दूंगा। अगला वचन लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बड़ा बनाया है।
कि वो कभी टूटता नहीं और ना कभी वो गिरता है। उसकी नींव हमेशा मजबूत रहती है परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर के वचन पे जो चलता है, परमेश्वर के सच्ची भविष्यवाणी करता है, सच्ची भविष्य वक्ता जो होते हैं वो सच्चे प्रचार करते हैं, तो परमेश्वर उनके जो नींव है वो चट्टान पे बनाएगा, ना वो कभी गिरेगा ना कभी वो टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 25 वचन लिखा है, और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करे लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, जो व्यक्ति है जो ये सब जान के भी, ये सब मान के भी, ये सब देख के जान के वचन को समझ के भी अगर मेरी बातों को नहीं मानता, मेरी वचनों पे नहीं चलता है, तो वो निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा। जो एक निर्बुद्धि होता है, जो परमेश्वर की बातों पे नहीं चलता है, उससे मनुष्य की तरह होगा और वो उसका घर बालू पे बनेगा, जो आंधी तूफान और टकराने से उसके घर जो है वो गिर जाएगी। लेकिन जो धर्मी जन होते हैं, जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं, उनका घर जो है, जो चट्टानों पे बना है, उनका नींव मजबूत है। वो कितने भी आंधी तूफान भूकंप क्यों ना आए तो भी उनका नींव हिल नहीं सकता। लेकिन जो मनुष्य परमेश्वर के इतने सब जानने के बाद भी कि परमेश्वर अच्छे फल लाने वाले पौधे को और बुरे फल लाने वाले पौधे को परमेश्वर कैसा न्याय करता है, ये सब जानने वाले के बाद भी तो हम लोग उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेंगे, जो अपना घर बालों पे बनाता है, आज बनाएगा कल वो बिगड़ जाएगा, उसी रीत से होगा। हालेलुया। 27 वचन लिखा है, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधी चली और उस पर टक्करे लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। मैंने कहा ना कि जो बालू पे घर बनता है वो कुछ ही दिनों के लिए घर होता है और वो आंधी तूफान आने पे भी वो टकरा के गिर जाएगा, लेकिन जो नींव चट्टान पे बनाई होती है वो कभी नहीं गिरेगी। इसलिए यहाँ पे वचन क्या कहता है आप लोग समझिए मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें चट्टान पे घर बनाना है, हमें परमेश्वर का वचन लेके पकड़े रहना है, हमें अपने परमेश्वर के वचनों से डगमगाना नहीं, चाहे हमें मुश्किलें कितनों भी क्यों ना आ जाए, हमारे ऊपर कठिनाइयाँ क्यों ना आए, लेकिन हमें परमेश्वर के हाथों को थाम के चलना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के हाथों को छोड़ देंगे मेरे प्रियो भाई बहनों, तो हम उसी बालू के रेत के समान जो घर बना रहता है उसी के समान हो जाएंगे और हमारा नींव जो होता है वो हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। हमारा जो साहसी पिता है वो हमें जब नहीं साथ रहेगा, जब हम उसके साथ छोड़ देंगे तो हमारा वही हाल होगा जैसे एक बालू पे घर बनता है, उस रेत की तरह तुम्हारा भी हाल वही होगा। हालेलुया। 28 वचन लिखा है, जब यीशु ये बात कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुआ। हालेलुया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुआ, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश देता था। हालेलुया। परमेश्वर के जब इस वचन को उन्होंने सुना, जब इसे प्रचार को करते हुए प्रभु यीशु के प्रचार को करते हुए उन्होंने सुना, तो उनके जितने भी चेले थे वो चकित हो गए कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे प्रचार, ऐसे अचंभव करने वाली प्रचार उन लोगों को सुना रहे थे, दिखा रहे थे। तो मेरे प्रियो भाई बहनों, परमेश्वर ने ऐसे वचन बताए, परमेश्वर के जब प्रचार कर रहे थे तो ऐसे ऐसे वचन बताए कि उन्हें वहाँ के जो चेले थे, उनके जो साथी थे, वो लोग भी चकित हो गए कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे प्रचार कर रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन में बहुत से सीख ग्रहण की। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है और किसी को हमें दोष नहीं लगाना है, नहीं तो हम पे भी दोष लगाया जाएगा। हमें अच्छा फल वाला पेड़ बनना है
बुरे निकम्मे पेड़ नहीं बनना है और हमें एक अच्छी भविष्यवक्ता बनना है और ना कि हमें एक बुरे भविष्यवक्ता बनना है। नहीं तो आप लोगों ने वचन में देखा कि परमेश्वर क्या कहते हैं। परमेश्वर का वचन जैसे कहा कि जो ये झूठी भविष्यवक्ता होते हैं वो उस भेड़िए के समान होते हैं जो सभी भेड़ियों के बीच में जाके और प्रचार प्रसार तो करते हैं लेकिन बाद में वो घात कर देते हैं यीशु मसीह के नाम में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आशा करती हूँ कि आप लोगों ने इस वचन को सुना है और आप लोग भी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी किसी को दोष नहीं लगाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर कोई अपमान आपका कर रहा है तो उसके लिए प्रार्थना करो। जब हम प्रार्थना उसके लिए करेंगे तो हो सकता है परमेश्वर उनके मनों को चेंज करे, उनके अंदर दीनता लेके आए और वो जो तुम्हें गालियाँ देता है, जो तुम्हें दोषी ठहराता है, वही इंसान अपने आप पे पश्चाताप करेगा और प्रभु की शरण ले लेगा। तो हमें अपने दुश्मनों के कभी भी किसी के लिए हमें दोष नहीं लगाना है और ना किसी के लिए बुरा सोचना है, सब कुछ प्रभु पे छोड़ देना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आशा करती हूँ आप लोगों ने इस वचन को सुना और समझा। आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन आमीन।